जोर की ढाणी का सीधा सा अर्थ है टॉप की ढाणी। हमारे शेखावाटी में ढाणी, जो खेत में जो लोग रहते हैं उनको ढाणी कहा जाता है। समूह में खेत खेत में ढाणी होती है, उनको ढाणियां कहा जाता है। ये एक हमारे शेखावटी का एक शब्द है। जोर का शब्द जो है वो भी मूल का शेखावटी का शब्द है। जोर का अर्थ होता है टॉप का, श्रेष्ठ। तो हमने ये सोचा कि क्यों न हमारी शेखावटी में ये पहली परंपरा है दुनिया में, पूरे भारत में ये फार्म टूरिज्म का जो मॉडल हमने दिया है वो पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं है। हमने इसकी जो है मूल अवधारणा को जो है, तो इसीलिए इसका नाम हमने जोर की ढाणी रखा, यानी टॉप की ढाणी, जिसमें बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी बातें और बहुत सारी जो है लोगों के कल्याण के मार्ग इसमें बताए जाएं। इसके नाम से जो है हर कार्य यहाँ हमारी मानसिकता ये होती है कि यहाँ श्रेष्ठतम कार्य हो, श्रेष्ठतम संदेश जाए और श्रेष्ठतम सीख करके लोग श्रेष्ठ बने। इसके पीछे जो है जोर की ढाणी की उदाहरणा जो है यही है। जोर की ढाणी को एक कोई घूमने और देखने वाला स्थान नहीं है, ये जोर की ढाणी सीखने वाला स्थान। हर जगह आप जहाँ जाते हैं पर्यटन स्थल होते हैं, वहाँ देखते नहीं जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अब लोगों को केवल देखने नहीं जाना चाहिए, सीखना जाना चाहिए। अब सीखेंगे नहीं तो देखने से पेट नहीं भरेगा। तो हमने जोर की ढाणी को देखने का स्थान नहीं बनाया, सीखने का स्थान बनाया है। और यहाँ के भोजन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो जोर की ढाणी में हमारे यहाँ किसी जीव की हत्या नहीं होती। भोजन स्वास्थ्यवर्धक है, भोजन लाभकारी है, ये स्वादिष्ट है, ये सेकंड बात है। प्राइमरी जो बात है वो ये है कि आपके भोजन में इतनी शुद्धता हो कि भोजन को जो है तैयार करते वक्त, भोजन की जो है उत्पादन करते वक्त किसी जीव की रत्ती भर हत्या नहीं होनी चाहिए। रत्ती भर हत्या होना बड़ी बात है, उसकी कल्पना तक हमारे यहाँ नहीं होती है। तो शुद्ध हमारे जो सनातन में जैन परंपरा के भोजन की जो बात की है, जैन भोजन का अर्थ नहीं है कि जो है वो सांझ होने से पहले भोजन कर लिया जाए या वो कर लिया जाए। जैन भोजन का सीधा सा अर्थ है कि एक भी जीव की मारने की कल्पना जहाँ नहीं की जाई हो, भोजन जो है पूरा शुद्ध रूप से जो है आहार आए, जिसमें जीव पनपे। मेरे यहाँ 1 किलो अनाज आता है तो 1 करोड़ जीव पनपते हैं, बाकी 1 करोड़ जो है जीव मरते हैं तब 1 किलो अनाज आता है। इन सब अवधारणाओं को हमने यहाँ जो है वो जिंदा किया है। और यहाँ हमारे जो इस फार्म को जो सबसे बड़ी निराली जो छटा है, यहाँ आने के बाद में पूरे देश और दुनिया का गेस्ट जो है 1 महीने तक पूरे क्षेत्र की अनेक विधाएं जो हैं उनकी विजिट नहीं करता। यहाँ धार्मिक स्थलों का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है। शालासर, खाटू श्याम जी, जीन माता, शाकंबरी, झुंझुनू रानी सती, नावलगढ़ के रामदेव जी, और इस तरह से अनेक धार्मिक स्थल जो है कण कण में यहाँ विद्यमान है। और उससे आगे मैं चलूं, वास्तुकला और स्थापत्य कला का दुनिया का बेजोड़ संग्रह यहाँ पे है। रेत के टीले जो हिंदुस्तान और दुनिया में प्रसिद्ध है, सम के धोरे, उनसे बड़े यहाँ रेत के टीले हैं। यहाँ जंगल है, यहाँ नदियाँ हैं, मतलब पूरे देश के संगम को आप एक जगह देख सकते हो। तो ये शेखावाटी है। ये शेखावाटी सेठों की, ये सूरमाओं की, ये दानियों की अद्भुत स्थली है। तो यहाँ उनके कण कण पे इसके साक्ष्य मौजूद हैं। उन्हें इस पवित्र धरती और ऐसे साक्ष्यों के दर्शन को देश के लोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए जोर की ढाणी सबसे उत्तम स्थान है। इसलिए लोग यहाँ आकर के इस पूरे क्षेत्र का जो है भ्रमण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ऐसा मेरा जो है वो मानना है। मैं इसके बारे में बता दूं कि श्रेष्ठतम जीवन जीने के 2 ही तरीके हैं। आर्थिक केवल एक पक्ष जो है श्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता। आप विद्वान होगे तो आप श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते। श्रेष्ठ जीवन के 2 ही रास्ते, एक है श्रेष्ठ भक्ति और दूसरा है श्रेष्ठ शक्ति का उपार्जन। भक्ति का प्रतीक गाय है और शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। आप अपने बच्चों में यदि पॉजिटिव ऊर्जा भरना चाहते हैं, सकारात्मकता लाना चाहते हैं, तो घोड़े की पीठ से बड़ी कोई क्लास नहीं। मेरा पूरे देश के नौजवानों से, पूरे देश के नौजवानों के गार्जियन से एक हाथ जोड़ की विनती है कि इस देश में जो नपुंसकता आ गई है, जो भय आ गया है, उसको घोड़े की पीठ पे बैठाने से दूर किया जा सकता है। आप अपने बच्चों को घुड़सवारी जरूर सिखाएं, जहाँ मौका लगे, जहाँ अच्छा लगे वहाँ सिखाएं, लेकिन आप घुड़सवारी सिखाएं। जोर की ढाणी में यहाँ
और सफारी भी की जाती है, इसमें देश और विदेश दुनिया भर के लोग आते हैं और घुड़सवारी सिखाई भी जाती है। इसलिए सिखाई जाती है कि हम देश के नौजवानों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उनके मन में फुल कॉन्फिडेंस भरना चाहते हैं। तो ये हमारा जो है, फिर शुद्ध खान पान हमारा दूसरा लक्ष्य है। गाय से हमें शुद्ध खान पान मिलता है। तो भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम है जोर की ढाणी। इसका प्रतीक जो है दोनों हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ बहुत संख्या में गौ माताएं हैं और बहुत संख्या में हमारे पास घोड़ी घोड़े। घोड़ी घोड़ों का हम संवर्धन भी करते हैं और लोगों को राइडिंग और हॉर्स राइडिंग कराने में, और दूसरा जो है वो हॉर्स सफारी कराने में भी हम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास हजारों तरह की जड़ी बूटियां हैं जो असाध्य रोगों को भी ठीक करती हैं। इनकी हम प्रकृति जन्य जानकारी देते हैं, उनके काढ़े भी पिलाते हैं और जो है शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ठीक करने का प्रयास हम करते हैं। हमने इसका पूरा का पूरा हमारा जो ये जोर की ढाणी है वो 80% हमारे खेत के मटेरियल से हमने बनाया है। बाहर से हमने बहुत कम लिया है। और गांधी जी की भी ये धारणा थी कि घर जो है वो 5-10 किलोमीटर के दायरे के मटेरियल से ही बनना चाहिए। उसी धारणा को हमने जीवित किया है। तो ये हमारा जो घर है वो लगभग 80% मेरे खेत के मटेरियल से तैयार हुआ है, नेचर से तैयार हुआ है। और मेरी पूरा यहाँ जोर की ढाणी की जो जीवन पद्धति है वो पूरी की पूरी गाय आधारित है। तो यहाँ सर्दी गर्मी का ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और मनोरंजन के लिए यहाँ हमारे आसपास में भी बहुत सारे साधन हैं और फार्म पे भी दिन भर ये मनोरंजन के जो है, इसमें सीखने में ही मनोरंजन है। गाय की आप बारे में पालन सीखेंगे तो ये भी एक तो मनोरंजन के साथ साथ में जो है कला सीखी जाती है। गाय के संग रहेंगे तो आप पूरी पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रहेंगे। तो ये सब चीजें हमारी जो है यहाँ चलती रहती है। यहाँ के बहुत सारी चीजें जो है वो हमने, अब आप ताजुब करेंगे, हम एक पेड़ के नीचे आके बैठे थे। एक पेड़ के नीचे हमारी गाय रही, एक के नीचे हमारी घोड़ियां रही। उन 3 पेड़ों से हमने इस जीवन की यात्रा को शुरू किया। न बिजली था, न पानी था। हम पानी भी दूर से लाते थे, बिजली थी नहीं। 1 साल तक हमने तपस्या की, फिर ईंटें तैयार की, ईंटों से हमने घर तैयार किया और धीरे धीरे लाइट सब व्यवस्थाएं होती गई और ये एक जो है प्रकृति का एक विराट स्वरूप खड़ा हो गया। इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा जो हमारा जो है आदर्श गाय और घोड़े हैं। हम पूरा श्रेय गाय और घोड़े को देते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से भगवान ने हमारे पे आशीर्वाद किया, हमारे पे कृपा की, तो ये सब खड़ा हो गया। जी, आगंतुकों की पोजीशन ये है, विदेशी मेहमान 2-3 दिन रुक के जब वापस जाते हैं तो उनके आंखों में आंसू हो जाते हैं। उनका मन नहीं करता कि वापस। एक भी आज तक 18 साल में एक भी व्यक्ति हमसे असंतुष्ट होकर, हमारे घर में कोई लोक नहीं है। हमारे को 150 रुपए भी कहीं पड़े अलमारी में, उसमें भी लोक नहीं। सब कुछ खुला है, हमारा घर खुला, हमारा दिल खुला। यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनकी आज तक एक छोटी चीज भी कभी नहीं गुम हुई और न कभी हमारी। जो पहले दिन आए थे उनसे भी हमारा वही जीवन संवाद है जो आज आए हैं उन जैसा उनसे। तो हमारा बराबर संपर्क और संवाद है। पूरे देश भर से 300 कपल जो है वो आते हैं और रात को रुकने का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं और सुबह सामान अपनी पूरी गाड़ी भर के ले जाते हैं। रसोई का पूरा सामान, किचन का पूरा सामान हम यहाँ प्रोसेसिंग करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप शुद्ध खान पान उत्पादन से ज्यादा ध्यान आपको शुद्ध जो है प्रोसेसिंग पे देना चाहिए। प्रोसेसिंग में यदि आपका कोई भी सामान गर्म होके रसोई में आ जाता है तो वो जहर बन जाता है। इसलिए हम शुद्ध रूप से जो है बिल्कुल ठंडी विधि से मिर्च, मसाले, तेल, घी, आटा सब चीजें यहाँ प्रोसेसिंग करते हैं और वो प्रोसेसिंग हमारी पूरे देश और दुनिया में जाती है। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की, क्योंकि लोगों को शुद्ध आहार और शुद्ध वातावरण देना हमारे जीवन का लक्ष्य है। निकट भविष्य में जोर की ढाणी जो है वो पूरे देश के जन जागृति का केंद्र बनना चाहती है, इसलिए कि लोगों का कल्याण हो सके। हमारा ये मानना है कि आप देखावा भूल सकते हो, सुनावा भूल सकते, सॉरी पढ़ावा भूल सकते हो, सुनावा भूल सकते हो, लेकिन देखावा नहीं भूल सकते। और 87% ज्ञान देखने से आता है। आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो देख करके सीखें, और ये देख करके सीखने का एक मॉडल हमने बनाया है। इस मॉडल से दुनिया भर से लोगों ने सीखा है और कुछ न कुछ इसका आंशिक रूप से लोगों ने, लाखों लोगों ने इसको अपनाया है, जो हमारे लिए बड़ी गौरव और गर्व की बात है। जोर की ढाणी पूरी दुनिया में, देश दुनिया के अनेक लोगों से एक ही निवेदन करती है कि आप अपनी जड़ों को नष्ट नहीं करें। एकमात्र दुनिया की ऐसी प्रजाति है जो अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिजीवी कहती है, वो है मनुष्य। धरती का कोई प्राणी अपनी उत्पत्ति को नष्ट नहीं कर रहा है और मनुष्य जो श्रेष्ठतम जीवन जीने की बात करता है, श्रेष्ठ कहने की बात करता है, वो अपनी उत्पत्ति को नष्ट करता है। 90% लोगों को यह भी नहीं पता कि हमारी उत्पत्ति किससे है, और जिनको अपनी उत्पत्ति का पता नहीं होता वो लावारिश हो जाते हैं। तो लावारिश लोगों को अपनी जिंदगी का एहसास कराना,
उनको अपनी जड़ों से जोड़ना और प्रकृति जन्य जो हमारी जो पंच तत्व से जो रचना हुई है उस पंच तत्व से लोगों को अवगत कराना और उन पंच तत्वों की रक्षा करना, ये जोर की ढाणी के जीवन का टारगेट है।